जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया फाइनल ग्रीन लिमिटेड? कल जो टेस्ट वाला क्वेश्चन था मैंने कहा था फाइनल कर लें। कुछ चीज डिस्कस करने वाली तो नहीं प्लीज? किसी को नहीं टाइम मिला? पेज नंबर 85 पे आ रहे हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक आ रही है? चलें सर एक नई डिस्कशन स्टार्ट करें। पेज नंबर 85 पर जी सर जी टॉपिक का नाम बता दो सर, पेन पकड़ने तो आप छोड़ दें सर जी, छोड़ दें सर। सर छोड़ दें, हो जाएगी इंस्पेक्शन सर, बाद में हो जाएगी सर इंस्पेक्शन, अभी इसका ध्यान दें इंस्पेक्शन। ये सर वेरिएंस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि वेरिएंस कहते हैं डिफरेंस को। अगर आपका प्लान कुछ और हो और एक्चुअल इवेंट कुछ और हो जाए, प्लानिंग और एक्चुअल इवेंट में अगर डिफरेंस आ जाए तो उसे वेरिएंस बोलते हैं। अगर आपने ये प्लान किया हो कि आपने 5 घंटे पढ़ना है और आप 6 घंटे पढ़ लें तो वेरिएंस है। अगर आपका प्लान ही ना हो और आप आधा घंटा पढ़ना, ये भी वेरिएंस है। प्लान तो था कि नहीं पढ़ेंगे, ये प्लानिंग और एक्चुअल इवेंट्स में जो डिफरेंस होता है इसे वेरिएंस बोलते हैं। और फिर ये एनालिसिस किया जाता है कि वेरिएंस आखिर क्यों आया, ये फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है। तो अगर आपने 5 घंटे का प्लान किया हो और आप 5 घंटे की बजाय 7 घंटे पढ़ लें तो ये फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है? तो इस तरह से। और अगर 5 घंटे की प्लानिंग है और 3 घंटे पढ़े तो असल में प्लानिंग और एक्चुअल इवेंट्स में जो डिफरेंस है उसे वेरिएंस बोलते हैं। अब होता ही है कि जैसा शायद आपने सुना भी हो, पाकिस्तान का भी बजट होता है। बजट का मतलब होता है पीरियड के स्टार्ट पे एक प्लानिंग की जाती है कि नेक्स्ट ईयर क्या क्या होगा, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, कितने रेवेन्यूज होंगे, कहाँ एक्सपेंस। एक बजटेड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट जिस तरह हमारे मुल्क में है, पूरी दुनिया के ममालिक में, इसी तरह कंपनीज भी पहले बजट बनाती हैं पीरियड के स्टार्ट पे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बजटेड, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस क्या होंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, पीरियड के स्टार्ट पे एक बजट बन जाता है और फिर उसे कंपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द पीरियड एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। एक्चुअल सेल क्या है, एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। तो फिर एनालिसिस किया जाता है कि जो हम सोच रहे थे सेल, वो फॉर एग्जांपल एक्चुअल सेल से डिफरेंट क्यों हुई है, एक्सपेंसेस कम ज़्यादा क्यों हो गए, प्रॉफिट में कमी या ज्यादा किस वजह से हो गई है। तो ये जो हम प्लानिंग और एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करके डिसीजन मेकिंग करेंगे कि किस वजह से क्या हुआ है, इसे बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले आप स्टार्ट में बजट बनाते हैं और बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बजटेड एक्सपेंसेस, बजटेड इनकम डिसाइड कर लेते हैं और फिर एंड ऑफ द पीरियड एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल रेवेन्यूज, एक्चुअल प्रॉफिट्स को कंपेयर करके फिर वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। तो किसको किससे कंपेयर करते हैं? बजट और एक्चुअल, मतलब बजट मींस एस्टिमेटेड फिगर्स और एक्चुअल मींस एक्चुअल फिगर्स। इसमें फिर देखा जाता है कि फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है। मसलन अगर 1 लाख की सेल आपको एक्सपेक्टेड थी, एस्टिमेटेड थी और एक्चुअली 1,50,000 सेल हो गई है तो ये फेवरेबल हो जाएगा या एडवर्स हो जाएगा? अगर इनकम एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाए, एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेशन से कम हो जाए तो ये फेवरेबल होगा, और अगर एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाए तो ये एडवर्स होगा, एडवर्स। और अगर इनकम एक्सपेक्टेशन से कम हो जाए तो फिर एडवर्स होगा। प्रॉफिट अगर एक्सपेक्टेशन से कम हो जाए तो ये एडवर्स वेरिएंस है, और अगर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाए, ठीक है।
तो आपने हमेशा अपना बिजनेस समझना है और अपने बिजनेस के एंगल से अपना डिसीजन लेना कि फेवरेबल एडवर्स कैसे हो। तो अगर अच्छा लगेगा तो फेवरेबल है, अगर बुरा लगेगा तो एडवर्स है। आपको अच्छा कब लगेगा? जब इनकम्स बढ़ रही होंगी, एक्सपेंसेस कम हो रहे होंगे, प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए, अगर इनकम्स कम हो जाए, अगर प्रॉफिट्स कम हो जाए, तो आप नॉर्मल लोग हैं, अगर अपना बिजनेस समझेंगे तो बड़े आराम से डिसीजन ले सकते हैं कि वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स है। तो पहले बजट बनाया जाता है, फिर उसे एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है। तो कुछ फिगर्स के साथ जरा इनिशियल एक डिस्कशन रखना पड़ा। पेन हाथ पर, एक स्टोरी सी है पेज नंबर 85 पे, इसको आगे चलते हैं। तो वेरिएंस प्रिपेयर, इसमें सबसे पहले एक वर्ड है फिक्स बजट, इज कॉल्ड एज फिक्स बजट। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, पीरियड के स्टार्ट पे बेस पे एक स्टेबल स्पेसिफिक फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट। इस वक्त आवाज प्लीज ठीक है? जी, बात में ये कर रहा था कि आउटपुट मींस प्रोडक्शन है और सेल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है। प्रोडक्शन और सेल में डिफरेंस होगा अगर स्टॉक्स हैं, और अगर स्टॉक्स नहीं है तो प्रोडक्शन ही सेल होगी। जितने यूनिट्स बनाए होंगे आपने, उतनी ही अगर आपने भेज दिए तो इसका मतलब स्टॉक्स नहीं बचे। तो दोबारा सेंटेंस शुरू करना फर्स्ट लाइन से। A fixed budget is a budget for specific volume of output and sales activity, and it is a master plan, sort of a plan एक बन जाता है for the financial year that the company tries to achieve। एक प्लान बना के सामने रख लिया जाता है, फिर कोशिश ये की जाती है कि इस प्लान के मुताबिक अपनी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द पीरियड की जाए। अब एक एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी का बजट है, कंपनी हैज बजटेड टू मेक एंड सेल 1000 यूनिट्स। मेक एंड सेल का मतलब बना के 1000 यूनिट्स बेचने हैं, व्हिच मींस अभी फिनिश गुड्स नहीं है, स्टॉक सॉरी नहीं है। कितने यूनिट्स बनाने का प्लान है? कितने बना के कितने यूनिट्स बेचने का प्लान है? 1000 बना के 1000 ही का प्लान है। लेट्स अज्यूम एक मंथ ऑफ जनवरी की बहस है। अब ये जो बजट पीरियड है पूरा साल भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, सेमी एनुअल भी हो सकता है। इस वक्त इस डाटा में एक जनवरी का महीने का ये बजट है। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग इस वक्त हम अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होंगे, विच मींस जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट पे खड़े होकर बजट सोच रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है सपोज सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज बजटेड मींस एक्सपेक्टेड एट द रेट ऑफ, हमारा ये अंदाजा है कि एक यूनिट इंशाल्लाह 15 रुपए पे बेच देंगे। बेच दिया है, फिर एक बजट बन गया जी आपके सामने, फिगर सारी लिखी हुई है कुछ अजीम डाटा के साथ। सेल्स 1000 यूनिट्स बना के बेचने का प्लान है और एक यूनिट 15 रुपए पे का सेल होना है, तो बजटेड रेवेन्यू हो गया 15,000। कैलकुलेटर रखना था साथ। ये क्या बनना शुरू हो गया बातों सामने? एक बजट बन रहा है, जनवरी के महीने का एक बजट बनना शुरू हो गया। व्हाट इज 1000 budgeted quantity sold multiplied by budgeted sale price per unit? 15,000 is budgeted sales revenue। नेक्स्ट लाइन आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में यकीनन स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो इस वक्त हमारी बहस में नहीं है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एक बहस होती है, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, याद आ जाएगा। ये सारा जो इस वक्त हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से, ट्रेडिंग बिजनेस हमारी बहस में नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हेडिंग है, लेकिन अगर आप देखें तो उसके नीचे वही लिखा होता है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आता है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लिखे हुए।
मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में भी दो तरह के ओवरहेड्स होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं। मटेरियल के सामने एक ब्रैकेट बनी हुई, उसमें 1000 यूनिट्स बनाने का प्लान है, तो 1000 यूनिट्स जब बनेंगे सपोज, तो हमें ये एक्सपेक्टेड है कि हर यूनिट को बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा। व्हाट इज 1000? बजटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। और व्हाट इज 2 per kg? सॉरी 2 kgs। 1 यूनिट रिक्वायर्स 2 kgs। 1000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 kgs में हमारी फिगर आ जाएगी। तो 1000 यूनिट सपोज एक्सपेक्टेड है कि हर यूनिट 2 kg से बनेगा, विच मीन्स 2000 kg से ही 1000 यूनिट्स बनेंगे। ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन है। डेट अज्यूम्ड है। समझ आ रहा प्लीज? व्हाट इज 1000? बाइटेड प्रोडक्शन। व्हाट इज 2 kg? 1 unit requires 2 kgs to manufacture 1 unit of finished goods at the rate of 3 rupees per kg। सपोज एक्सपेक्टेड है कि रॉ मटेरियल का 1 kg मार्केट से 3 रुपीस का मिलेगा। मिल गया है, मिलेगा। तो 2000 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 2000 kgs को अगर 3 रुपए पर kg से मल्टीप्लाई करें, तो 6000 रुपीस का मटेरियल एक्सपेक्टेड है कि 1000 यूनिट्स को बनाने में इस्तेमाल होगा। हो गया है, होगा। समझ आ गई प्लीज? देन लेबर 1000 यूनिट्स वही है जो प्रोडक्शन हमने करनी है। लेट्स अज्यूम 1 यूनिट रिक्वायर्स 1 आवर ऑफ लेबर। देयरफॉर ये 1000 यूनिट्स 1000 घंटों में बन जाएंगे। सही है? और 1 घंटे की पेमेंट हम लेबर को सपोज 2.4 रुपीस के हिसाब से करेंगे। तो व्हाट इज 2400? बजटेड लेबर कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। क्लियर है ना सर? ये किस वक्त हम बैठ के बना रहे हैं? अब ये फिगर्स हम डेफिनेटली अज्यूम तो करें, लेकिन डेफिनेटली ये असम्पशंस कैसे ली जा रही होंगी? पिछला देख रहे होंगे हम, हिस्टोरिकल एक्चुअल डाटा हमारे सामने होगा, उसमें डेफिनेटली हम कोई इन्फ्लेशन से इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे, प्रोडक्शन वालों को बिठाया होगा, सेल वालों को बिठाया होगा, तो उनकी बेस पे कोशिश ये होगी कि एक बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट हो सके। देन आ जाए वेरिएबल ओवरहेड्स। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स की डिस्कशन करने से पहले जरा कोई एग्जांपल बता दें वेरिएबल ओवरहेड्स की। बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स यार खुदा का नाम है। वेरिएबल ओवरहेड्स की काइंडली 2 एग्जांपल्स मैंने पहले भी कहा था, हमेशा याद रखनी है। अगर नहीं है ज़हन में दोबारा लिखने कहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल और फ्यूल चार्जेस कम से कम याद रखनी है। यूटिलिटी बिल्स क्या लें? इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखें, फ्यूल चार्जेस, जनरेटर का फ्यूल, और भी चीजें हो सकती हैं, 2 तो चीजें ध्यान में रखें। और फिक्स की कोई एग्जांपल? रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम के स्ट्रेट लाइन मेथड्स वगैरह की बेस पे फिक्स्ड है यार। तो गुड्स को बनाने में मटेरियल भी लगेगा, फिर लेबर भी लगेगी, लेकिन फिर ओवरहेड्स की कॉस्ट भी आएगी। तो लेट्स अज्यूम वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेक्टेड कुछ इस तरह से है कि 1000 यूनिट्स जो हमने बनाने हैं, उनमें से हर यूनिट को बनाने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है? कितना टाइम रिक्वायर्ड है सर? अब देखिए एम्प्लॉइज जिस टाइम में बैठ के यूनिट बना रहे होंगे, फिर उसी टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होगी। उसी टाइम पीरियड में अगर लाइट अवेलेबल नहीं है तो फ्यूल चार्जेस भी होंगे। तो अगर एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा रिक्वायर्ड है, तो 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए 1000 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। उन 1000 आवर्स में आप लेबर को पेमेंट भी करेंगे, और उन्हीं 1000 आवर्स में फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल चार्जेस का एक्सपेंस भी होगा। तो दोबारा 1000 इंटू 1 का मतलब है कि 1000 घंटे का काम है। ऊपर 2.4 लेबर के सामने क्या था? लेबर कॉस्ट पर आवर। और वेरिएबल ओवरहेड्स के सामने 0.96 रुपीस क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर आवर। ठीक है, वो 2.4 रुपीस किसने ले जाने? एम्प्लॉइज ने ले जाने। और ये 0.96 रुपीस फॉर एग्जाम्पल कहाँ खर्चा हो जाना? ये बिलों वगैरह में खर्चा हो जाना। ठीक है, तो कैलकुलेटर पकड़े। 1000 यूनिट्स हैं, एवरी यूनिट रिक्वायर्स 1 आवर, तो 1000 घंटे मल्टीप्लाई 0.96 करेंगे, तो व्हाट इज 960? व्हाट इज 960? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है बेस्ड ऑन दिस फिगर। तो 6000 थी material cost of producing 1000 units, 2400 labor cost of producing 1000 units, 960 variable overhead cost of producing 1000 units. Finally, another fixed cost. Any confusion?
इस वक्त क्या कर रहे हैं हम, किस चीज का बजट बना रहे हैं? 1000 यूनिट्स बना के बेचने का प्लान है, उसको कितने के बिकेंगे, कौन कौन सा खर्चा आएगा, कितना कितना आएगा, उसकी कैलकुलेशन। फिक्स ओवरहेड का सर एज इट इज लाइन के सामने पढ़ने की बजाय थोड़ा सा नीचे है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होगा नेक्स्ट लाइन में, उससे नीचे चले जाएगा, एक अब्जॉर्प्शन रेट पे आ जाएगा। अब्जॉर्प्शन रेट पर भी आपने पहले वर्ड सुना, पहले आपने जहां सुना है जरा अपने रजिस्टर में वापस आए, क्वेश्चन नंबर 1 प्रोसेस कॉस्टिंग का जब कर लिया था तो उसके बाद एक पेज बना था, प्लीज सर जी निकाल लें सर। क्वेश्चन नंबर 1 जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद एक हेडिंग बनाई होगी हमने, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। थोड़ा सा नीचे जाए, एक लेजर बनाया था, उसको थोड़ा सा नीचे चले जाए, मेरा ख्याल है कि 40 रुपीज कैलकुलेट हुए थे। 40 रुपीज की वर्किंग कैसे हुई थी, जिस फॉर्मूला से हुई थी वो जरा ज़हन में लाना। ठीक है, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स की जगह शायद बजटेड वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। बजटेड का मतलब बजट एस्टिमेट पीरियड के स्टार्ट पे, तो बजटेड की जगह एस्टिमेटेड ओवरहेड्स लिखे थे वहां, और डिवाइड बाय क्या किया था, एस्टिमेटेड लेबर आवर्स लिए थे मैंने। लेकिन उस जमाने में शायद मैंने आपको बताया था कि बेस जरूरी नहीं कि लेबर आवर्स हो, बेस मशीन आवर्स भी हो सकती है, बेस बजटेड यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो एस्टिमेटेड तो बजटेड के लिए वर्ड इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकता है। तो बिल्कुल उसी फॉर्मूले को बोर्ड पे देखें किस तरह लिखा हुआ है। अब इस अगर मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात अगर कर रहा हूँ तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स मींस एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और डिवाइड बाय इस केस में आपके सामने बेस एक बनी हुई है बजटेड यूनिट्स के एंगल से। आपके रजिस्टर में बेस क्या बनी हुई है, नहीं बेस 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 लेबर आवर्स का बेस बना, इसलिए 40 रुपीज कैलकुलेट हुए हैं पर लेबर आवर। अगर बोर्ड पे देखा जाए तो 2400 एज्यूम्ड है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, 1000 यूनिट्स है हमारे बजट के, तो 2.4 रुपीज जो आंसर आएगा इसे कैसे बोलेंगे, 2.4 रुपीज पर यूनिट। अगर मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तो पर मशीन आवर आंसर आएगा, लेबर आवर्स होंगे तो पर लेबर आवर आएगा, तो अगर यूनिट से डिवाइड कर लेंगे तो पर यूनिट रेट भी आ सकता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट अब्जॉर्प्शन रेट, एस्टिमेटेड फिगर्स, एस्टिमेटेड अमाउंट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस, और उसकी बेस पे एक अब्जॉर्प्शन रेट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी एस्टिमेशंस की बात हो रही है, एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स मींस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय, सपोज अगर बजटेड यूनिट्स हैं तो 2400 सपोज हमारा अंदाजा था कि जनवरी में फिक्स कॉस्ट आएगी, 1000 यूनिट्स हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, इट मींस एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 2.4 रुपीज हमारे इस डाटा की बेस पे डिटरमिन हो जाएगी। फिलहाल वापस आ जाए, लेकिन काइंडली एक दफा दोबारा अपने जिस पेज पे जरा जाना है, फिलहाल अपने बुक में वापस आ जाए। व्हाट इज 2.4, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट अब्जॉर्प्शन, ये लिखे थे इसके साथ ब्रैकेट दिया, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। अगर कभी फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट आपको निकालना पड़ जाए तो आपके जहन में क्या वर्ड्स आने चाहिए, आपने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढने होंगे और डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स करेंगे अगर आपने पर यूनिट रेट निकालना है। अगर आपने पर आवर रेट निकालना होगा तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स से करेंगे, तो बजटेड लेबर आवर्स की बेस पे अब्जॉर्प्शन रेट आ सकता है। मशीन आवर्स को यूज कर लेंगे तो मशीन आवर्स की बेस पे भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, फिर इंशाल्लाह डिसीजन लिया करेंगे। ठीक है सर, देन जरा काटिए साइड बोर्ड पे देखा, ये वर्किंग समझ आ गई। 2400 क्या जरा बताइएगा, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स हमारा अंदाजा के जनवरी के महीने में रेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा मिला के 2400 रुपीज बनेगी, इस आंसर जरा डाटा लिखा हुआ 1000 यूनिट्स हम बनाना चाह रहे हैं, therefore every unit will have a fixed cost of 2.4 रुपीज पर यूनिट। देन जरा काइंडली अगर बोर्ड पे अगर देखें, किसी क्वेश्चन में अगर बजटेड फिक्स ओवरहेड्स ना हो और बजटेड यूनिट्स अगर मिल जाए और अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट मिल जाए, क्या ना हो, क्या क्या मिल जाए, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स ना हो लेकिन अगर बजटेड यूनिट्स मिल जाए, अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट मिल जाए, तो क्या हम बजटेड फिक्स ओवरहेड्स निकाल सकते हैं? कैसे, बजटेड यूनिट्स 1000 मल्टीप्लाइड बाय अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 से क्या निकल आएगा, क्या निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी,
इसी तरह अगर आपको बजटेड फिक्स ओवरहेड्स बता दिए जाए, एब्जॉर्प्शन रेट बता दिया जाए, तो क्या आप बजटेड यूनिट्स भी ढूंढ सकते हैं? कैसे ढूंढेंगे? कैलकुलेटर पकड़ें, 2400 माइनस डिवाइड हो जाएगी, तो करें ना डिवाइड, 2400 डिवाइड बाय 2.4, क्या चीज आ जाएगी? तो अगर आपके पास बजटेड फिक्स ओवरहेड्स हो, एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट हो, तो नंबर ऑफ यूनिट से भी फाइंड आउट हो सकते हैं। तो दो मेन चीजें हैं, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स, उससे हमारे पास एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। और अल्टरनेटिवली अगर कोई फिगर मिसिंग है तो हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको जहन में रख के अब जरा काइंडली फिक्स ओवरहेड्स के सामने आए। अब वही जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शायद मैंने अभी आपको नीचे बताई है, वही ब्रैकेट में लिखी हुई है। व्हाट इज 1000? व्हाट इज 1000? लिखना जरा इसके साथ। नहीं, 1000 तो बजटेड ओवरहेड नहीं, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट्स, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। एक्सप्लेन करें इसे। 2.4 क्या है? अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। तो 1000 इंटू 2.4, ये 2400, ये क्या है? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। वो जो नीचे फिगर्स लिखी हुई वही दोबारा रीअरेंज हुई है शायद। तो समझ आइए से बात की। कैलकुलेटर उठाएं, इस बॉक्स का सम करें, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड्स का। चेक करें फिगर्स। 6000 प्लस 2400 प्लस 960 एंड प्लस 2400, 11760 का कोई नाम बताएं। इनिशियली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अभी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो यही कॉस्ट ऑफ सेल बनी। और सेल में से जरा लेस करें, सेल की अमाउंट कितनी थी? 15000 में से माइनस करें तो 3240 क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। इट मींस अगर इस डाटा के बेस पे 1000 यूनिट्स बना के बेचे जाएं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 3240 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया जा सकता है या कमा लिया गया है। ये किस दिन हमारा एस्टिमेट है? पीरियड के स्टार्ट पे। बेस्ड ऑन दीज फिगर्स हम 3240 का ग्रॉस प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहला वेरिएंस एनालिसिस अगर आपने करना है तो एक प्लान बनाया जाता है जिसे हम फिर यहाँ बजट बोल रहे हैं। बजट में क्या होता है? बजटेड फिगर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, और उसके बेस पे फिर एक प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। फिलहाल हमने कहाँ तक वर्किंग सीखी है? ग्रॉस प्रॉफिट तक सीखी है, अभी उससे आगे नहीं गए हम। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का डिजाइन में रखना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करते हुए ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक हो सकते हैं, फिलहाल इस डाटा में नहीं थे। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में तीन मेन चीजें कौन सी हैं? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स को जरा ब्रेक किया हुआ, वेरिएबल और फिक्स। ठीक है, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? ओरिजिनल का मतलब जो शुरू में बनाएंगे, क्योंकि एक और भी बनता है, अभी वो नीचे बनाते हैं। एक ओरिजिनल जो शुरू में बजट बनाएंगे उसको फिक्स करते हैं। असल में एक बजट अभी और नीचे आ जाना है तो उसके साथ शायद डिस्टिंग्विश करने के लिए लिखा हुआ। ओरिजिनल प्लान इज कॉल्ड एज फिक्स बजट। फिर एक प्लान रिवाइज भी बनाना पड़ता है, क्यों अभी डिस्कस करते हैं। जरा पेज के मिड में आ जाए जरा। अब पीरियड के बाद स्टार्ट पे हमने ये बजट बना लिया। सपोज अब जनवरी का महीना एंड हो गया, पूरा महीना हम वर्किंग करते रहे, और सपोज जनवरी का मंथ का एंड आ गया और अब हमारे सामने कुछ एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं। एज एन अकाउंटेंट आप फिर एक्चुअल रिजल्ट्स इकट्ठे करेंगे, मींस एक्चुअल सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे। लेट्स अज्यूम अब जनवरी के महीने में एक्चुअल रिजल्ट्स कुछ इस तरह के थे। सपोज इस महीने में हमारा प्लान तो ये था कि 1000 यूनिट्स बना के बेचेंगे, लेकिन हम सिर्फ
900 यूनिट्स बना के बेच सके। क्या वेरिएंस हो सकता है? क्या ये ज्यादा भी हो सकते हैं? हमारा अंदाजा एक होगा कि बेस्ड ऑन द डिमांड हम कितने यूनिट्स बेच सकेंगे। तो लग रहा है कि शायद वो डिमांड जो हमें एक्सपेक्टेड थी वो एक्चुअली पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्चुअल इवेंट के तौर पे अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही होगी तो आप यकीनन ज्यादा बना के भी बेच सकते हैं, अगर ज्यादा बिक सकते हैं। फिलहाल इस एग्जाम्पल में क्या अज्यूम हो रहा है, कितने यूनिट्स बेचने का प्लान था, लेकिन सपोज सिर्फ 900 बना के बेच सके और उसकी बेस पे फिर एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगी। आज सेल्स से शुरू करें। सेल्स की फिगर बनी हुई है 900, अब है एक्चुअल यूनिट सोल्ड और मल्टीप्लाइड बाय है 16 रुपीज। अब सेल्स की फिगर कैसे कैलकुलेट हो रही होगी, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। ऊपर से जरा कंपैरिजन रखिएगा, जो ऊपर डाटा भी लिखा था हमने, वहां एक 15 था। वो क्या था, एक्सपेक्टेड ये था कि 15 में बेच सकेंगे, लेकिन सपोज एक्चुअली हमने 16 रुपए पे एक यूनिट बेच दिया। कैलकुलेट रखिएगा आपने, तो 900 इंटू 16, यूनिट तो कम बिके लेकिन सपोज प्राइस हमने ज्यादा अचीव कर ली। तो 900 इंटू 16 मीन्स 14,400 इज द एक्चुअल सेल रेवेन्यू। क्या ये भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाने की वजह से कम यूनिट बिके? प्राइसेस बढ़ा लेने से भी क्या डिमांड पे फर्क पड़ता है सर? तो लगता है हम यूनिट्स तो नहीं पूरे बेच सके, लेकिन हमने महंगा कंपैरेटिवली बेच दिया। वेरिएंस है क्या? वेरिएंस कैसे कहते हैं? डिफरेंस, डिफरेंस क्वांटिटी में भी है और प्राइस में भी है। देन कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल की ब्रैकेट कंसंट्रेट बनाए भी 900, तो 900 एक्चुअल प्रोडक्शन है। मैं बहुत से यहाँ वर्ड्स बोलूंगा, जहां जरूरत होगी लिखने की वो मैं खुद बताऊंगा, आप सिर्फ सुनिएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन है 900। 1.8 kg का मतलब है कि एक यूनिट को बनाने में एक्चुअली मटेरियल 1.8 kg लगा है। एक्सपेक्टेड क्या था? शायद हमें जिस क्वालिटी का मटेरियल मार्केट से मिलना एक्सपेक्टेड था उससे हमें को अच्छी क्वालिटी का मिल गया है, शायद वेस्ट कम हुआ। लेकिन आगे चलें, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 kg 3 रुपए का मिलेगा, लेकिन एक्चुअली 1 kg 3.5 रुपीज का खरीदा है। लगता है महंगा मिला है लेकिन अच्छी क्वालिटी का मिला। ये कैसे पता चला मुझे महंगा मिला है? 3 अगेंस्ट 3.5, अच्छी क्वालिटी मींस लगा कम है, महंगा मिला है लगा कम है। 900 क्या है दोबारा? एक्चुअल प्रोडक्शन। 1.8 क्या है? एक्चुअल केजीज पर यूनिट। 3.5 क्या है? एक्चुअल कॉस्ट पर केजी। कैलकुलेटर उठाएं, 900 कैलकुलेटर पर लिखें, इनटू 1.8 करके इज इक्वल टू दबा दें, 900 लिखें इनटू 1.8 करके इज इक्वल टू दबा दें, 1620 आपका आंसर आया है। गौर से फिगर्स देखें, क्या मैं कह सकता हूँ 1620 मींस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? ये मैंने भी क्वांटिटी की वर्किंग की है। 900 क्या था? एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय किया मैंने 1.8 kgs per unit, so 1620 means actual quantity used for actual production into 3.8 क्या 3.5 सॉरी क्या है? actual material cost per kg, actual material cost per kg 1620 kgs है, मल्टीप्लाई बाय 3.5 करें, 5670 का नाम ब्रैकेट में लिखें, इसके साथ ब्रैकेट खोलना जरा, इट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, बल्कि सॉरी एक्चुअल कॉस्ट से पहले एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए रबड़ सम कर रहा हूँ, एपी एक्चुअल प्रोडक्शन बोलेंगे पूरा, लिखते हुए जरा कम वर्ड्स लिख रहा हूँ। एक्चुअल मटेरियल सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज 900 एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज 1.8 एज इट इज एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट, 1620 क्या आया था?
एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जब मैंने इस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन को 3.5 से मल्टीप्लाई किया है तो फाइनली 5670 क्या है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। कितने यूनिट्स को बनाने की कितनी मटेरियल कॉस्ट आई है? 900 यूनिट्स को बनाने के लिए 5670 रुपीस की मटेरियल कॉस्ट इंकर हो गई है। अभी हमें एक्चुअल रिजल्ट्स देख रहे हैं। देन आ जाए आगे लेबर पे। 900 यूनिट्स बने हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन 900 यूनिट्स। 1 यूनिट सपोज हैज टेकन 1.2 आवर्स। ऊपर देखें एक्सपेक्टेड क्या था, लेकिन सपोज एक्चुअली एम्प्लॉइज ने टाइम जो 1 आवर एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा लगा दिया है। क्या एम्प्लॉइज ने एफिशिएंटली काम किया है या इनएफिशिएंटली किया है? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए कि आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आप कम काम ज्यादा टाइम में कर रहे हैं। और अगर आप ज्यादा काम कम टाइम में करें देन आप एफिशिएंट कहलाएंगे, लेकिन अगर आप कम काम ज्यादा टाइम में करेंगे तो ये इनएफिशिएंसी कहलाएगी। क्या एम्प्लॉइज ने एक यूनिट को बनाने के लिए एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम लगा दिया सर? एक्सपेक्टेड क्या था, लगा क्या है? आगे चलें। देन जो पेमेंट हुई है वो एक्सपेक्टेड रेट से कम हुई है या ज्यादा हुई है? लगता है एम्प्लॉइज ने कहा है कि हम पैसे तो कम ले लेंगे लेकिन काम के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करना हमारी बेसिक इंसानी हकूक में शामिल है। दोबारा देखें, ऐसे ही हुआ। पैसे तो कम लेने पर राजी हो गए हैं लेकिन टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। कैलकुलेटर उठाएं, 900 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू दबाएं। कंसंट्रेट करें, फुल कंसंट्रेट करें, गेम ओवर होने लगी। 900 यूनिट 1080 एक्चुअल आवर्स में बने हैं। 1080 आवर्स हैं। इसे कह सकता मैं एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय आवर्ली रेट करें 2160 के साथ एक ब्रैकेट लिखें। क्या नाम आना चाहिए 2160 का? एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा साथ है। वेरिएबल ओवरहेड्स के सामने आ जाए। व्हाट इज 900? अब आपने बताना है व्हाट इज 900, व्हाट इज 1.2। लेकिन जिस टाइम पीरियड में एम्प्लॉइज बैठ के काम करेंगे उस टाइम पीरियड में एम्प्लॉइज अपने पैसे भी लेंगे और उसी टाइम पीरियड के ये वेरिएबल ओवरहेड्स मीन बिजली फ्यूल चार्जेस के एक्सपेंसेस भी इंकर होंगे। तो 900 इंटू 1.2 वंस अगेन 1080 एक्चुअल आवर्स वर्क आएंगे, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय आगे क्या है 1 पर आवर। ऊपर ढूंढे, ऊपर क्या था? एक्सपेक्टेड था कि 0.96 रुपीज पर आवर कॉस्ट आएगी, लेकिन एक्चुअली 1 पर आवर कॉस्ट आई है। तो 1080 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपीज पर आवर। व्हाट इज 1080? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। सॉल्व किया करें प्लीज, वर्किंग करें। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, ये VUH मींस वेरिएबल ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। 900 यूनिट्स को बनाने में क्या क्या लगी जा रहा है? मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रही है, वेरिएबल ओवरहेड्स लग रहे हैं। अभी फिक्स पे बात करते हैं। इस वक्त हम बजट बना रहे हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स देख रहे हैं। अब आ जाएंगे फिक्स ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स की एक्चुअल फिगर सामने लिखी हुई है 25। ऊपर देखें बजट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 2500। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या थे? फिक्स्ड ओवरहेड्स का अंदाजा ये था कि 2400 के इंकर होंगे, लेकिन एक्चुअली कितने इंकर हुए हैं? क्या रेंट एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो सकता है? लेकिन नॉर्मली शायद 10% 15% का इजाफा तो होता ही है, लेकिन समटाइम्स अनयूजुअल इवेंट्स की वजह से इसमें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी और शायद रेयरली कभी कभी एक्सपेक्टेशन से क्वेश्चंस की फॉर्म में कम भी चेंज आ सकता है। हमारी फिक्स ओवरहेड्स के एंगल से एक बेसिक असम्पशन ये है कि फिक्स ओवरहेड्स का टोटल सेम रहता है। सर वेरिएबल ओवरहेड्स का पर यूनिट सेम रहता है। वेरिएबल ओवरहेड्स का पर यूनिट
और फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, लेकिन ये अजम्पशन जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन्फ्लेशन की वजह से डिफरेंट भी हो सकती है। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड्स ऑफ द मंथ 2400 एंड व्हाट इज एक्चुअल 2500। कैलकुलेटर उठाएं। ये जो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स पढ़े हमने इनका जरा एक सम करें। अभी 2500 के साथ मैंने कुछ नहीं साथ लिखा, उसकी वजह ये शायद एक्चुअल लिखा हुआ है। इट इज एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर लिखना बिल्कुल लिखे ऐसे नहीं, एक मिनट एक सेकंड, ठीक है 11410 तो आ गया, ये 2500 के सामने उसी का ब्रैकेट बना लें। फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है 900। एक्चुअल प्रोडक्शन 900 को बनाने में टोटल खर्चा कितना हुआ है 11,410 को। अगर इसी तरह एक्सप्लेन करें जिसे ऊपर कर रहे हैं हम सबको, इसको क्या कहेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। COGM means cost of goods manufactured of actual production। लिखें बेटा, हम आज जो आप कर रहे हैं ये जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान तो इंशाल्लाह जरूर जीतेगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं हमारा मैच हार की तरफ पहुंच गया है। ये आपको किसने कहा है कि बजटेड और एक्चुअल का मतलब अंडर ओवर अब्सॉर्ब होता है? पाकिस्तान जरूर जीतेगा, पाकिस्तान विल विन द फाइनल। भाई ने ये लिखा है, उसके बाद कह रही अंडर अब्सॉर्ब्ड है। मेरा ख्याल है कोई आपको ख्वाब आया है, तो अब मेरी तरफ से कैंडी पानी का ग्लास को साफ होगा, उसे जरा उठाएं और थोड़ा ऊपर लाएं और कैंडी उल्टा कर दें जरा, फिर मैं इंशाल्लाह भी आपको बताता हूँ अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड आता कैसे। ये बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस नहीं होता है मेरे भाइयों। अभी बच्चों से पूछ के देखते हैं अंडर ओवर अब्सॉर्ब कैसे आता है, लेकिन आई होप कि आपने ये काम कर लिया है जो मैंने आपको बताया है। अंडर ओवर अब्सॉर्ब का पता है सर किस लेजर में आता है? इन दो फिगर्स की बेस पे आता है, एक्चुअल और अब्सॉर्ब्ड की बेस पे आता है। एक्चुअल और अब्सॉर्ब्ड की बेस पे आता है। बजटेड और अब्सॉर्ब्ड बड़ी डिफरेंट चीजें हैं, वो मैं ही भी बताता हूँ। अब्सॉर्ब्ड कैलकुलेट कैसे होता है, जल्दी से भागते रहे उसी पेज पे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था जाना, अभी चले जाए। एब्जॉर्ब कैसे आता है, ये नहीं हो सकता इस वक्त, ये जुल्म नहीं किया जा सकता। वहीं भागते पहुंचे भागते पहुंचे भागते पहुंचे। 40 बताएं क्या था? ये 40 रुपए एक रेट आया था, एब्जॉर्प्शन रेट। हमारे इस डेटा में यही रेट आया 2.4 रुपीज। यहाँ आया है पर यूनिट, क्योंकि हमने यूनिट से डिवाइड किया। वहां आया आर पर आर, क्योंकि हमने आर से मल्टीप्लाई किया था। ये 40 जरा ऊपर ढूंढने एक लेजर बनाया था। ये वापस जाए एक वर्क इन प्रोसेस का लेजर शुरू में बनाया था, शुरू में 40 बाद में आया था, पहले लेजर बना रहा था। ये लेजर में 40 लेके गए थे हम। डेबिट साइड ऑफ द लेजर देखेंगे, डेबिट साइड ऑफ द लेजर अगर आप गौर से देखेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के सामने आपको शायद 150 घंटे नजर आएंगे। ये 150 घंटे एक्चुअल घंटे हैं लेबर के सामने वाले, ढूंढे जरा प्लीज। ये 150 क्या था? एक्चुअल आवर्स जो इन शर्ट्स को बनाने पे लगे थे, मल्टीप्लाइड बाय 40 हुआ था, तो 6000 क्या था? ये अब्सॉर्ब था। ये एक्चुअल क्यों नहीं था? घंटे तो एक्चुअल है लेकिन रेट एस्टिमेटेड है, लेकिन ये अमाउंट बजटेड भी पूरी नहीं है। इसमें इवेंट एक्चुअल है, आवर्स एक्चुअल है, रेट स्टैंडर्ड है, तो ये अगली अमाउंट है, ये अब्सॉर्ब है। वरना अगर नीचे जाए दोबारा जहां 40 कैलकुलेट हुआ, 4 लाख रुपया बजटेड ओवरहेड से, 4 लाख थे 40,000, जो 4 लाख है ये बजटेड है। बजटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड। ऊपर जो 6000 अमाउंट है, वापस 6000 की अमाउंट 6000 ही बनी है, 6000 ही बनी है। ये 6000 अमाउंट बनी कैसे है? आर्स एक्चुअल लिए गए हैं, रेट एस्टिमेटेड है। ये अमाउंट बजटेड नहीं कहलाती, क्योंकि इसमें क्या चीज एक्चुअल है क्या एस्टिमेटेड है? आर्स एक्चुअल है, रेट एस्टिमेटेड है। इसका हमने एक अलग नाम रखा था, एंड दैट इज अब्सॉर्ब्ड, अप्लाइड या चार्ज। ये मेरे ख्याल शायद दोनों तीनों वर्ड्स लिखे होंगे। अब्सॉर्ब भी कह सकते हैं, अप्लाइड भी कह सकते हैं, और चार्ज भी कह सकते हैं। इसकी डबल एंट्री सोच के बोलना जरा देख के। ये वो अमाउंट है जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में क्रेडिट साइड पे जा रही है। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट,
एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, ये है अब्जॉर्ब्ड, जो कैलकुलेट होता है अब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय होता है एक्चुअल आर से अगर आरली रेट है, और एक्चुअल यूनिट से अगर पर यूनिट रेट हो। तो अब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का डिफरेंस काइंडली अंडर ओवर अब्जॉर्ब्ड होता है, बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस अंडर ओवर अब्जॉर्ब्ड प्लीज नहीं होता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जरूर जीतेगा, लेकिन हमें अपना टेस्ट मैच भी जीतना है जो हमारा आई कैप के साथ हो रहा है। ये कैसा मैच है जिसमें अगर बारिश हो जाए तो शायद विकेट कवर करना भी अलाउड नहीं है। आप एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, लेकिन अक्सर महसूस होता है कि शायद बैट भी अलाउड नहीं है, और शायद आई कैप को भीमर्स भी अलाउड है, और एम्पायर भी कोई अपने साथ नहीं मिले हुए। तो माय डियर वो जरूर होगा, लेकिन ये पहले होगा और कल फिर कुछ होगा, फिर इंशाल्लाह वो भी होगा। तो इंशाल्लाह वो जो होगा जरूर होगा, लेकिन काइंडली ये ना हो कि मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन ड्रॉ होने के बजाय मुझे ज्यादा खतरा है कहीं खुदा ना खासम हारना जाए। तो हमारा सब जाने दें गुस्सा। मैंने आपका मैसेज पढ़ा था, मैंने कहा शायद लेकिन आप पढ़ रहे हैं साथ साथ, लेकिन आपने जो गेम ऑन की है इसका मतलब है कोई आप ख्वाब में हैं। जो बहरहाल कल हुआ है वो भी ख्वाब ही था, तो इंशाल्लाह ये भी हो सकता है। अगर वो हो जाता तो हमने वो कर लेना था, अभी हम ये भी कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी जरूर होगा जो इंशाल्लाह क्या है। तो हमारा साहब प्लीज, वैसे भी एक भाई ने और बात की है, क्या नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है? इन बातों को सर अगर आप जहन में रखें तो मेरा ख्याल है रिजल्ट वाले दिन फिर वो मायूसी ना हो जो हमें अचानक महसूस होती, मैं रह गया। तो ये पूरा सेशन जो हम करते रहते हैं, इसके बाद जो हमारे साथ होती है, वो यकीनन बुरा तो लगता है, लेकिन हम पूरा सेशन क्या करते रहते हैं, कभी हमें ये भी सोचना चाहिए। ये बात बल्कि मैंने कहनी थी उन नौजवानों के बारे में कि जो बहुत अरसे से वेट कर रहे थे कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग कब खत्म होगी, मैं अगला टॉपिक साथ साथ से पढ़ूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉपिक आ गया हुआ है, लेकिन मुझे खतरा ये है कि एक आध दिन फिर आपने छुट्टी कर लेनी है और फिर आपने कहना अगला साथ साथ पढ़ा करूंगा। तो आसिम साहब वाकई ये नया टॉपिक शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुसलसल अब रेगुलरली क्लास में आया करें। जी हमारा साहब आई होप के आप हमारे साथ दोबारा मिल चुके हैं। जी सर जी 2500 क्या है और 2400 क्या है? और भाईजान 2400 और 2500 क्या है? 2500 बड़ा एक्चुअल ओवरहेड्स है और 2400 बजटेड है। बजटेड और एक्चुअल के कंपैरिजन से अंडर और अब्जॉर्ब्ड नहीं पता चलता, एक्चुअल और अब्जॉर्ब से पता चलता है। बहरहाल जो मैंने अब्जॉर्ब अभी बताया है, मैं अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ये वर्ड सही एग्जैक्टली क्लियर होने चाहिए। लेकिन अब्जॉर्ब्ड आता कैसे है? एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर से, और अगर एक्चुअल आवर्स की जगह एक्चुअल यूनिट्स हो तो एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट फिर पर यूनिट होगा। अगर आवर्स होंगे तो आर्ली रेट यूज करेंगे, अगर यूनिट्स होंगे तो फिर पर यूनिट का रेट मल्टीप्लाई अकॉर्डिंगली करेंगे। लेकिन ये बात बीच में ऐसी भी आ गई है। एक बात पहले और फाइनल जरा करनी है, ये जो ब्रैकेट्स ऊपर बनी हुई है, ये जो एक्चुअल इन ब्रैकेट्स को नीचे जरा एक्सप्लेन किया हुआ आपके पास पेज नंबर 85 के एंड पे, कि इन ब्रैकेट में जो अमाउंट्स हैं या यूनिट्स हैं, इनके नाम क्या है। तो कहीं जरा एक सेकंड मेरे साथ फर्दर अभी इसे फाइनल करना। आप सेल्स के सामने जाए, जो ऊपर लिखा हुआ जहाँ एक्चुअल रिजल्ट है, ये सेल के सामने 900 इंटू 14 की बात कर रहा हूँ। 900 क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। 16 क्या है? एक्चुअल रेट ऑफ सेल पर यूनिट। अगर आप फर्दर को एक्सप्लेन करना चाहें तो मैं बोल रहा हूँ, पेन हाथ में रखें, नीचे एक्सप्लेन करो। सेल कैसे बनेगी? एक्चुअल सेल कैसे बनेगी? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल प्राइस पर यूनिट। असल में ये वर्ड्स थोड़े से ज्यादा है, यहाँ से कुछ एब्रीविएशन हमने डेवलप करनी है। बोला तो पूरा करेंगे, लेकिन लिखते हुए शायद कुछ टाइम अगर बचा सकें। तो नीचे इसके लिखा हुआ पूरा नजर आएगा AQS। AQS स्टैंड्स फॉर, और AR स्टैंड्स फॉर एक्चुअल रेट। बोला पूरा करेंगे, लिखते हुए अगर टाइम बचाना हो तो इंशाल्लाह कर लेंगे। देन उसके बाद आ जाए मटेरियल के सामने जो ब्रैकेट है। जॉनर स्टूडेंट्स प्लीज साथ में बेटा। मटेरियल के सामने जो ब्रैकेट बनी हुई है उस पे आ जाए। दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा। 900 इंटू 1.8 करें, सॉल्व करें इज इक्वल टू दोबारा ये 1620 दोबारा कैलकुलेट हो गया, पहले भी आपने निकाला था। बट इज 1620, इट इज एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। वर्ड नीचे मिसिंग है, यूज के बाद लिखें फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। प्लीज नीचे एक्सप्लेन हुआ है, पता है सबको कहाँ?
ऊपर देखते जाएं, एक्स्ट्रा वर्ड साथ साथ अगर जरूरत है तो लगाते जाएं। ये एक्चुअल प्रोडक्शन लिखना प्लीज साथ, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो रहा है 3.5 एक्चुअल रेट पर केजी। अब पर केजी हो गया है क्योंकि क्वांटिटी केजीज में। मटेरियल के 900 इंटू 1.8 करने से 1620 केजीज बन गए हैं। जब केजीज बन गए हैं तो रेट भी पर केजी होगा। अगर ये रॉ मटेरियल लीटर्स में फॉर एग्जांपल इस्तेमाल हो रहा होता तो एक्चुअल लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, इस वक्त मैंने पर केजी क्यों लिखा है, केजीज में डाटा है। लेबर की ब्रैकेट में जाएं, 900 इंटू 1.2 दोबारा करें, 900 इंटू 1.2 प्लीज दोबारा करें, 1080 आवर्स के बारे में नीचे पढ़ने का लिखा हुआ है। एक्चुअल आवर्स वर्ग के बाद लिखें फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। 900 की बात हो रही है या 1.2 की बात हो रही है, मल्टीप्लाई करके बात हो रही है 1080 की। व्हाट इज 1080? एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब बेटा क्योंकि ये आवर्स बन गए हैं इसलिए मल्टीप्लाइड बाय जो एक्चुअल रेट है ये कौन सा है, पर आवर, पर लेबर आवर। किसकी बात हुई है पर लेबर आवर, किस रेट की, व्हाट इज एक्चुअल रेट पर लेबर आवर? नहीं जाने दो, तो नहीं है, जाने दो। कर लेबर रहे हैं, बताओ ओवरहेड्स रहे हैं। क्या वही वक्त आ गया कि जब क्लास खत्म हो जानी चाहिए? असूलन तो खत्म हो जानी चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली भी चल रही है। 1080 क्या है, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। 2 रुपीज पर आवर क्या है, एक्चुअल रेट पर आवर है। 760 एब्रीविएशंस बनी हुई। ये HW मींस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर आवर। देन जरा पहले इधर ही पढ़ें, वेरिएबल ओवरहेड्स। 900 इंटू 1.2 करेंगे तो दोबारा क्या आएगा, एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और मल्टीप्लाइड बाय अब क्या है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। नेक्स्ट पेज पे वहां लिखा हुआ है ये फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लिख दीजिएगा जरा सा। एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन पेज नंबर 86 पे चले जाए। और फाइनली पिछले पेज पर है फिक्स ओवरहेड्स की हमने कोई बेटा बस करो, क्या हो गया भाईजान भाईजान, यार नया एक्सपीरियंस है क्लास का यार। आई होप कि नया नहीं, 2-3 दफा पहले भी आपने इस तरह यहाँ तक आवाज आ रही है, गरीब के साथ बात आप कर रहे हैं, यहाँ तक मुझे सुनाई दे रही है, उस गरीब को नहीं सुन रही, रहने थे। एक्चुअल के सामने हमने कोई ब्रैकेट नहीं बनाई, वापस पीछे पेज पे आ रहे, पेज 85 पे। तो एक्चुअल एक्चुअली है, किस चीज का एक्चुअल है, फिक्स ओवरहेड्स। तभी यहाँ हमने पेज नंबर 85 पे आज क्या डिस्कस किया, पीरियड के स्टार्ट पे एक बजट बनाया जाता है और फिर पीरियड के एंड पे एक्चुअल रिजल्ट्स इकट्ठे कर लिए जाते हैं। देन फिर इनका एक कंपैरिजन होना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए लॉजिकल कंपैरिजन होना चाहिए। अगर कंपैरिजन होना है तो एक लॉजिकल कंपैरिजन होना चाहिए। ये मैंने बात इसलिए की है कि बजट जरा देखें, बजट कितने यूनिट्स की बेस पे बना हुआ है, एक्चुअल एक्टिविटी क्या हो गई है। तो अब ये जो बजट है ये 1000 यूनिट्स की एक्टिविटी लेवल पे है और एक्चुअल रिजल्ट्स के 900 यूनिट्स एक्टिविटी लेवल है। एक्टिविटी लेवल अब डिफरेंट हो गया है, देयरफॉर अब ये बजट एज इट इज एक्चुअल रिजल्ट से कंपेरेबल है या नहीं। मसलन अब इस तरह से पढ़ा जाएगा ना कि 1000 यूनिट्स बनाने पे जरा सेल देखा जरा ऊपर जाकर, 1000 यूनिट्स का रेवेन्यू 15,000 होना चाहिए था, ऐसे ही बोलेंगे। नीचे आए 900 यूनिट्स का रेवेन्यू 14,400 है, तो ठीक है 900 यूनिट्स का तो है, लेकिन वो 1000 यूनिट्स का 15,000 था, ये 900 यूनिट्स का 14,400 है। तो क्या इन दोनों को आपस में कंपेयर करके वेरिएंस कैलकुलेट करें, या इस तरह होना चाहिए कि 900 यूनिट्स कितने के बेचने चाहिए थे, 900 यूनिट्स बेच के कितना रेवेन्यू होना चाहिए था और कितना रेवेन्यू हो गया है। प्रॉब्लम इस वक्त क्या है, बजटेड एक्टिविटी लेवल और है, क्या है बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या है 1000 और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल और है। अगर ये एक्टिविटी लेवल सेम होता बजट में और एक्चुअल में फिर तो हम इसे एज इट इज कंपेयर करके डिफरेंस ले लेते, लेकिन अगर एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो जाए तो फिर कंपैरिजन करने के लिए पीरियड एंड पे एक रिवाइज्ड बजट बनाया जाता है,
बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। पीरियड के स्टार्ट पे आप एक बजट बना लेंगे, फिर एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर बजटेड यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट सेम हो जाए तो आपको फिर किसी और वर्किंग की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज कंपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बजटेड एक्टिविटी लेवल से डिफरेंट हो जाए तो फिर पीरियड के एंड पे खड़े होके एक रिवाइज्ड बजट बनाया जाता है बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन विद द एक्चुअल रिजल्ट्स। मींस टू से, जरा नीचे एक्चुअल डाटा देखें जरा, एक्चुअल रेवेन्यू कितना है, एक्चुअल रेवेन्यू कितना है, ये कितने यूनिट्स का रेवेन्यू है। कंपैरिजन शायद ऐसे होना चाहिए कि अगर 900 यूनिट्स बेचे जाते बजट के मुताबिक तो फिर रेवेन्यू होना कितना चाहिए था और है कितना है। मसलन कैलकुलेटर पढ़ना, नहीं जस्ट नहीं 135 नहीं बनेगा, 900 लिखें, 900 का नाम बोलना था, एक्चुअल यूनिट्स ठीक है। ऊपर बजट में जाए, पेज 85 के स्टार्ट में एक यूनिट एक्सपेक्टेड कितने पे बिकने का था, एक्सपेक्टेशन क्या थी, एक यूनिट एक्सपेक्टेड कितने पे था कि बिकेगा, तो 900 इंटू 15 कितना, 13,500 के 900 यूनिट्स बना के 13,500 का रेवेन्यू होना चाहिए था। 14,400 को कैसे बोले, 900 यूनिट्स बेच के 14,400 का रेवेन्यू हो गया है। क्या अब कंपैरिजन लॉजिकल है? तो अगर पीरियड एंड पे आपने के एक्चुअल जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हो जाए फ्रॉम द बजटेड यूनिट्स तो फिर एक रिवाइज्ड बजट बनाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। वो फिर कैसे बनता है इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे। जो आज बातें हुई हैं इसमें तो नहीं कोई कंफ्यूजन? जी मिस्टर हमाद ओके है? जी नजरात को कोई पिछला मिसिंग है सर, शायद आइडियल टाइम है एक आध दिन और पिछला फाइनल करें। जी मिस्टर हमाद, जर्नलिस्ट आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा?